हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। देवेश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाति के लोगों ने हमें वोट नहीं किया इसलिए अब हम उनका काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कहते हैं, हर आदमी कहता है। कोई कहे न कहे, काम वही करता है। मैं खुल के कहता हूं, आखिर जिन लोगों के लिए हमने पिछले 25-30 सालों से काम किया है, व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम सबका किया है, सबका करेंगे आगे भी। व्यक्तिगत काम के लिए अगर आप मेरे पास आते रहते हैं, आपके बच्चों का एडमिशन हो, आपका पुलिसिया पर भी किसी ने आप पर झूठा केस कर दिया हो, आपके घर के लोग मरीज होकर अस्पताल में भर्ती कराना है, उनका भर्ती नहीं हो रहा है, इस तरह के सैकड़ों काम रहते हैं, लोगों के व्यक्तिगत काम रहते हैं। आप आते हैं और मैं अंधे के जैसे न देखता हूं आप कौन हैं, किस समाज के हैं, मेरे मतदाता हैं कि नहीं, ये है 25-30 साल से कर रहा हूं। और जो समाज के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा काम करा के ले जाते हैं, व्यक्तिगत काम मैं बार बार बोल रहा हूँ, सार्वजनिक काम करना हर आदमी का धर्म है, सरकार के खजाने पर हर आदमी का हक है, वो हमने किया है, सबसे ज़्यादा किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत काम जब आप हमसे कराने आते हैं तो ये सोच के आते हैं ना कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के नाम से ही आप सोच के आते हैं कि हाँ चलिए हम उनके पास चलते हैं, उनकी बात कोई सुनेगा और हम आपका काम बेशक बिना जाने, आपसे बिना पूछे, बिना आपको पहचाने मैं कर देता हूँ, और 25 साल से कर रहा हूँ। और जब चुनाव का समय आया तब आप मेरा तीर छाप पर आपको नरेंद्र मोदी दिखने लगा। तो मैं, आप जब अब आएंगे मेरे पास तो मैं आपके चेहरे पर लांटेन क्यों नहीं देखूं? क्यों करूं मैं आपका काम? व्यक्तिगत काम सार्वजनिक बार बार कर रहा हूं, हमेशा किया हूं, सबसे ज्यादा किया हूं, आगे भी करूंगा। व्यक्तिगत काम क्यों करूंगा? मैं अगर जन सेवा में हूं, सार्वजनिक जीवन में हूं, और मेरी बात अगर कोई प्रशासन के लोग या कोई कहीं कोई भी लोग सुनते हैं, मेरी बात इसलिए सुनते हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, किसी ओहदे पर हूं, कल वही नहीं रहूंगा तो आप आएंगे भी नहीं मेरे पास और ना मैं काम आपका करा सकूं। तो सवाल ये उठता है देवेश जी कि क्या वो सीधी बात है, मैंने सबको कह दिया, आप हर एक आदमी का स्वागत है। मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, दो समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है। लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, राम राम कर दूंगा, प्रणाम कर दूंगा। काम नहीं करूंगा, सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा। ये जो यादव और मुसलमान हैं, इन लोगों ने क्या खता किया? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बिहार में तो जातिवाद है और जाति पर लोग वोट देते हैं, तो फिर जाति के पास जाए ना काम कराने, तो काम कराने हमारे पास क्यों आते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने जबरदस्ती तुमको कहा है मेरे पास आओ, जाइए, चले जाइए, कोई दिक्कत कहाँ है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं है, मेरी आपकी दोस्ती वैसे ही बरकरार रहेगी। लेकिन काम मुझसे मत कराइए, व्यक्तिगत काम, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई अब कॉम्प्रोमाइज होने की सवाल नहीं। क्या इसका असर पड़ेगा आपके साथ? सर, मेरे चुनाव में पड़े न पड़े, मैं राजनीति से मेरी रोटी नहीं मिलती है, ये जान लीजिए। आज तक कभी नहीं मिली है मुझे, इसका फिक्र नहीं है कि इसका, ऐसे भी आपने कहा दिया, किस पर फर्क पड़ा? तब अकेला मैं शायद जनप्रतिनिधि होऊंगा, आम जनता भी कोई नहीं करता है। मैं हर धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं, हर धर्म का। और आप शायद मेरे सीतामढ़ी घर पे नहीं आए हैं, मेरे कंपाउंड वॉल पे जो इतनी बड़ी दीवार है उस पे ओम का चिन्ह बना हुआ है, एकदम 10 फीट का, बीच में क्रॉस का धर्म बना हुआ है, प्रतीक है ये सब धर्मों का। और उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का बना हुआ है। आज से नहीं, मैं पहली बार जनप्रतिनिधि बना, उससे पहले से ओम है भगवा में, क्रॉस है सफेद में, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हरा में। इसलिए कि मैं धर्म का सम्मान करता हूं, हर धर्म का सम्मान करता हूं, हर धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं। लेकिन जब काम करना है तो एक तरफा कैसे चलेगा? जिंदगी में पहली बार आया हूं मैं आपके पास, जिंदगी में। स्नातक क्षेत्र में क्या है, कितने मतदाता है? हमारे मुसलमान भाई लोगों को तो मतदाता भी नहीं बनाए जाते थे जब से मैं स्नातक में आया। उससे पहले बता दे कौन कितने मतदाता बने होंगे? पूरे तिरहुत क्षेत्र में अगर 50 बने होंगे तो मैं चुनौती देता हूं, बता दे। मैंने बनाने का काम किया उन्हें, मैंने सभी जगह। आखिर ये लोग बेवफा क्यों निकले? नहीं, मैं बेवफा नहीं कहूंगा, मैं उनकी मानसिकता पर सवालिया प्रश्न उठा रहा हूं।